चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के किराड़ी विधानसभा से विधायक ऋतुराज झा ने भाजपा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा ने उन्हें 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी ने तो उन्हें पूर्वांचल कोटे से मंत्री बनने तक का ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्षी दल चुनाव जीतना ही नहीं चाहते, क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है, फिर चाहे वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या कोई और। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। जहां पीएम मोदी ने खुद पर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम न ईडी को भेजते हैं और न ही हम ईडी को रोकते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सपा मुसीबतों के जंजाल में फंसती नजर आ रही है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और वो भी कहां से। इसका फैसला 2 अप्रैल को हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। धर्मेंद्र यादव को पहले बदायूं से टिकट मिला था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को यहां से टिकट दे दिया। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया। कोर्ट के फैसले के बाद सीएम केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। केजरीवाल के जेल जाने के बाद बीजेपी ने निशाना साधते हुए उनसे सीएम पद का इस्तीफा मांगा है। लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। उधर चुनावी रैलियों में किसी भी तरह की विवादित और आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग पहले ही पार्टियों को सख्त हिदायत दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कई नेता इस तरह के बेतुके बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अब तक कई शिकायतें दर्ज की हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी नेता अपनी अपनी तैयारियों में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। वजह साफ है, नेताओं द्वारा विवादित बयानबाजी करने पर अब चुनाव आयोग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इसी बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सोलापुर उम्मीदवार राम सतपुते के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली चुनाव आयोग ने कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को एक बड़ी चेतावनी दी है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि इन दोनों नेताओं के बयानों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने निम्न स्तरीय व्यक्तिगत हमला करते हुए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी की सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कारण नासिक और धाराशिव की लोकसभा सीट को लेकर शिवसेना और राष्ट्रवादी के बीच बेहद तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर राजनीतिक पार्टियों में चर्चा छाई हुई है। पप्पू यादव की इसी सीट से चुनाव लड़ने की जिद के बावजूद भी कांग्रेस ने आखिरकार ये सीट महागठबंधन के तहत आरजेडी को दे दी है, जिसके बाद लालू ने पूर्णिया से बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना लिया, क्योंकि लालू यादव इस सीट के लिए अड़े हुए थे।